जरा मुझे ये बताइए कि आपका डीएनए कहाँ का है? देखिए मैडम, मैंने तो कभी चेक ही नहीं किया। देख, ऐसा है, वो कोई प्रेगनेंसी किट नहीं है कि तूने लगाई और पता लग गया कि किसका है डीएनए। और दूसरी बात, करवा भी मत लेना कभी चेक। आधे क्रोमोसोम तो इधर इंडिया के निकलेंगे और बाकी बचे 23 क्रोमोसोम में इतने अब्बा निकलेंगे कि तेरे को खुद समझ नहीं आएगा कि इस बकरीद पर ईदी मांगनी किससे है। और मोहल्ले में जो गदर मचेगा वो अलग। मत करवाइयो टेस्ट। और मैडम, आप 10 बार पूछा, आपने बताया इसने ना ये बताएगा भी नहीं। लेकिन डोंट वरी, बी हैप्पी, मैं हूं ना। इसकी डीएनए रिपोर्ट मैं निकालता हूं, एंड तक आपके हाथ में होगी। सोच रहे हो ना कि बैठे बिठाए पड़ोसियों के अंग विशेष में ये डीएनए का कीड़ा कैसे कुलबुलाने लगा। तो भाई सीन ऐसा है कि हाल ही में एक अफगानी मिनिस्टर आए थे इंडिया और उन्होंने हमारे बारे में 2 मीठे बोल क्या बोल दिए, इन झोंपड़ी वालों के गुलाब जामुन कंप्रेस हो गए। I don't feel like I am in a ajnabi place. Our DNA is one. बस इतनी सी बात थी। अफगानिस्तान ने कहा कि भारत अजनबी सा नहीं लगता, घर जैसा लगता है और आपका हमारा डीएनए तो एक है। लेकिन ये बात पाकिस्तानियों के गले में ऐसे अटकी जैसे बिना पानी के किसी ने सूखा गोलगप्पा निगल लिया हो। अब अफगानिस्तान और भारत के ताल्लुकात अगर बढ़ रहे हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। यकीनन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नाकामी तो सालों पैदाइश से ही तुम्हारे साथ चिपकी हुई है। यकीनन अब अफगानिस्तान ने जब अपनी सच्चाई मान ली तो इनके अंदर का वो नकली अरबी घोड़ा जाग गया। अब ये रातों रात साबित करना चाहते हैं कि ये साउथ एशिया के नहीं, मिडल ईस्ट से इंपोर्ट होकर आए हैं। मेरा डीएनए जो है वो बताता है कि सेंट्रल एशिया के साउथ से ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बोल रहा है जैसे अभी अभी जेल से छुट्टा हो। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको इस बात की खुशी नहीं कि ये सेंट्रल एशिया का है। असली चैन इस बात से मिला है कि इसका नाता इंडिया से नहीं है। हिपोक्रेसी का लेवल देख रहे हो। डीएनए टेस्ट में अरबी निकलने की खुशी है, लेकिन अरब जाकर खुद को इंडियन बताएंगे। तब दिखाओ ना अरबों को अपना अरबी होने का सर्टिफिकेट। बाय द वे लुखे, तूने कैसे टेस्ट करा लिया? रुपया कहाँ से आया इतना? मेरे आधे बहन भाई मुल्क से बाहर हैं तो हमने बड़ी कीमत दे के अपना डीएनए चेक कराया है। वाह चचा वाह, गजब की रईसी चल रही है। 1 किलो आटे के लिए ट्रक के पीछे भागना है और आधे विदेशी भाई बहनों के डॉलर से बड़ी कीमत चुकाकर डीएनए मैच करवाना जरूरी है। प्रायोरिटी समझ आती तो आज ये हाल थोड़ी ना होता तुम्हारा। जितनी बड़ी कीमत तुमने इस नकली अरबी सर्टिफिकेट को लेने में चुका दी, उतने में तेरे साल का राशन आ गया होता। और क्या उखाड़ लिया तूने पता करके कि तू अरबी है? एमबीएस ने तुझे तेल के कुएं में 50% की पार्टनरशिप दे दी। मर्द बनने का इतना शौक है। राइट राइट राइट, मर्द बनने का इतना ही शौक है तो आईएमएफ का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। अरे कहावत है, दिल पे मत ले। आईएमएफ के टुकड़ों पे नहीं पलते शेख, रहोगे तुम लेबर ही। बिछड़ा हुआ भाई नहीं मानेंगे वो तुम्हें। इसने सिर्फ अपनी नहीं, पूरे के पूरे 25 करोड़ अवाम की रिपोर्ट डिक्लेयर कर दी। हम में से भारी अक्सरियत का डीएनए एक जैसा। 25 करोड़ आबादी हमारी, प्लस माइनस इतना इंडिया, इतना बांग्लादेश, थोड़ा हमसे कम है। अब ये कहां से आए हैं? नहीं मुझे नहीं पता, आप बताइए। बस डीएनए इज द आंसर। अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। इंडियन डीएनए ना होना ऑस्कर वार्ड जैसा हो गया आजकल इनके लिए। सीना चौड़ा करके चिल्ला रहे हैं हमारा इंडिया से कोई नाता नहीं। अबे हम कौन सा वाघा बॉर्डर पर आरती की थाली और 56 भोग लेकर खड़े हैं लल्लू। मरे जा रहे हैं तुम्हें अपनाने के लिए। हमारी खुद 140 करोड़ हुई पड़ी आबादी। तुम्हारा इस मिक्स डीएनए वाले कचरे का हम क्या करेंगे? ये चीमा तो ऐसे भड़क रहा है जैसे मोदी जी ने इसका जबरदस्ती आधार कार्ड बनवा दिया। डीएनए क्यों भारतीय होगा भाई? आपका हो भारतीय। तेरा हो भी नहीं सकता, हमारा तो है। और हमें इस बात का फुल प्राइड है। हमें ही क्यों, इनको भी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को भी गर्व है कि उनका डीएनए इंडियन है। I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. जलवा है हमारा। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री फुल पब्लिक के सामने सीना चौड़ा करके बोल रहा है कि उसे अपने इंडियन डीएनए पर प्राउड है। और वाकई ये प्राइड की बात है। माँ बहन बेटी के लिए जज्बात है हमारे दिल में, अलग अलग टाइप वाले। जी। इंडियन होना मतलब कि तुम कल्चरली रिच हो। फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, खाना, पहनावा, सॉन्ग्स, एवरीथिंग। Most of my ministers, they sing Indian songs very well. सिर्फ इंडोनेशिया में ही नहीं, रशिया में भी धूम है सर इंडियन सॉन्ग्स की। और एक ही है, अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। करोड़ करोड़ शुक्र है भगवान का जिसने इस डिजास्टर पर मेड इन इंडिया टैग नहीं लगाया। जिन्ना के लिए एक बार मस्त तालियां हो जाए यार। क्या दूरदर्शी आदमी था वो।
उसे पता था कि ये कचरा है, कभी विकास, लॉजिक, साइंस के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये सारा बवासीर अपने साथ उस पार ले गया। दुनिया भारतीय कल्चर को किसी मजबूरी में नहीं, अपने फायदे के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करने के लिए अपना रही है। 170 से ज्यादा देशों में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। यूनेस्को भारतीय परंपराओं को अपनी इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में जगह दे चुका है। बॉलीवुड के गाने रशिया से इंडोनेशिया तक करोड़ों व्यूज बटोर रहे हैं। भारतीय खाना दुनिया के लगभग हर बड़े शहर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले क्यूजिन्स में आता है। कुछ तो खास होगा जो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री का राष्ट्रपति इतने गर्व के साथ I had Indian DNA. कि उसकी जड़ें भारतीय हैं। और ध्यान दीजिए, ये कोई जुबान फिसलने वाली बात नहीं है। एक बार नहीं, बार बार अलग अलग मंचों पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात दोहराई गई है। I had my genetic sequencing and they tell me that I have Indian DNA. असली दर्द इस बात का नहीं है कि डीएनए मैच हो रहा है, ना ना। अगर यही बात रशिया, यूके या किसी और गोरे देश से आई होती तो इनके लिए वो जस्ट एक खबर होती। खबर इसलिए खुदी है इनकी क्योंकि ये बात उन्हीं मुल्कों से आ रही है जिन्हें ये अपना सबसे बड़ा करीबी समझते हैं। अब्बा, दर्द इस बात का है कि ये सैंपल इंडोनेशिया और अफगानिस्तान जैसी मुस्लिम कंट्री से क्यों आ रहे हैं। ये क्या हाल हो गया है उम्मत का। जिस उम्मत का ठेका इन्होंने ले रखा है, आज उसी उम्मत के बड़े बड़े लीडर कह रहे हैं कि उनके पूर्वज इंडियन थे। कल तक झोंपड़ी वालों को इंडिया का वीजा चाहिए था, भारत में इलाज, फिल्मों में काम चाहिए था, और आज कह रहे हैं ना हमारा क्या लेना देना है। जरा मुझे ये बताइए कि आपका डीएनए कहाँ का है? कौन है मेरे पापा? देखिए मैडम, मैंने तो कभी चेक ही नहीं किया, ठीक है। फिर भी सर पता तो होगा ही ना, चेक करने की क्या जरूरत है? ठंडू राम सही बोली है मैडम, टेस्ट करा भी मत लेना तू, और ज्यादा कीड़ा काटे और करा ले तो बताना मत किसी को, रिपोर्ट मत शेयर करना, पूछना मत क्यों, पहले ही बता चुका हूँ। 23 क्रोमोसोम तो एकदम सेम निकलेंगे, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। लेकिन बाकी के जो 23 है ना, उसे देखकर जेनेटिक्स वाले भी माथा पकड़ लेंगे कि एक इंसान के अंदर अलग अलग इतने सारे ट्राइब्स का मिक्स कैसे घुस गया। सोच सोच कर पागल हो जाएंगे कि ये क्रोमोसोम शीट है या मोहल्ले की अटेंडेंस शीट। मल्टीपल फादर सिंड्रोम तो रहा है उनका, आप नहीं रोक सकते उनको। सुन लिया चिमे। अंगूर के गुच्छे में अंगूर कम हो सकते हैं पर पाकिस्तान के पापा उससे भी ज्यादा निकलेंगे। सही है, सही है। दुनिया का डीएनए स्ट्रक्चर होता होगा सिंपल डबल हेलिक्स वाला, इनका तो अंगूर जैसा होता है। ट्री में ब्रांचेस कम, एक्सटेंशन कार्ड ज्यादा। भाई साहब, इनके 3D डीएनए में XY के साथ साथ Z क्रोमोसोम भी होता है, इसीलिए इतना ऊंचा ऊंचा कूदते हैं ये। मेरे फोर फादर्स, मेरे दादा, मेरे परदादा, जिस लैंड पे मैं हूँ, जहाँ से मेरी पैदाइश है, वहीं से हैं शुरू से। ना हम भारत से आए थे पाकिस्तान, ना हम कहीं और से आए थे, ठीक है। ठीक है, हम इसी सरजमीन, इसी धरती पे जो आखिरी रिकॉर्ड हमारा मिलता है वो यहीं का मिलता है। That's it. तो सर ये धरती तो भारत की थी ना, ये धरती तो भारत ही थी उस वो ठीक है, उस इलाके को ये कहा जाता था, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये भारत की। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि आप तो अफगानियों को पूछे ना, वो उनके ऊपर तो किसी ने कॉलोनाइज नहीं किया, उनके ऊपर तो बरतानिया ने कोई कॉलोनी नहीं की। महेंद्र भाई क्या करूं, आज एल अक्षर वाले उच्चारण आ रहे हैं सारे के सारे जुबां पर। अबे पकोड़े, तेरे हिसाब से क्या 31 दिसंबर 1600 की रात को बैठकर भारत का नाम फाइनल हुआ था और 12 अगस्त 1765 की सुबह किसी ब्रिटिश पंडित ने उठकर बोल दिया हो आज से इसका नाम इंडिया है? अबे अकल के दिवालिये, उससे पहले भी तुम्हारे फेवरेट MBQ, मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, गोरी, मुगल, ये सब किस धरती पर चढ़ाई करने आए थे? मंगल ग्रह पर। हमारा नाम और पहचान तब भी यही थी बेटा। अनपढ़ आदमी, तुम्हारा इतिहास शुरू होता होगा 75 साल पुरानी फाइल से, हमारा 5000 साल पुराना है। नॉन ओनली जिसके सबूत हैं। हमारा इतिहास हजारों साल पुरानी सभ्यताओं, ग्रंथों, शिलालेखों और विदेशी यात्राओं के रिकॉर्ड में दर्ज है। इतिहास किताबें पढ़कर समझ आता है बेटा, टीवी डिबेट देखकर नहीं। रुके रहियो लास्ट पीरियड तक, तेरे और तेरे चाचा लसन दोनों को घोंट घोंट कर गुट्टी पिलाऊंगा। देखें, हम तो चलो ठीक है, भारत और पाकिस्तान बरतानिया के अंडर है, तो तालिबान या जो अफगानिस्तान बैठा है वो तो किसी के अंडर नहीं रहे, तो वो उनका डीएनए कैसे इंडियन हो गया? मैं सवाल तो उनसे पूछना सर आपका डीएनए, सर मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैडम जी क्यों भैंस के आगे बाजा बजा रही हैं आप? जिन झोपड़ी वालों को डीएनए का मतलब ही नहीं पता, जो आज भी साइंस की किताबों में जिन और चुड़ैलों की थ्योरी पढ़ाते हैं, उनसे जेनेटिक सीक्वेंसिंग पर डिबेट कर रही हो आप। मोटे के बाद शुगर चेक कराने के पैसे निकल जाए तो हैरत की बात होगी, आप इसका डीएनए टेस्ट कराने चले हो। दुनिया यहाँ 5000 साल पुराने सबूत खोद खोद के निकाले जा रही है। एक ये है कि अंग्रेज के नीचे से नहीं निकल रहा। आपका डीएनए कहाँ का? आपका डीएनए भारतीय है? आप कैसे? मैडम जी कौन सा कम जिद्दी हैं, पर्सनली टेस्ट करके मानेंगे इसका। डीएनए क्यों भारतीय होगा भाई? आपका हो भारतीय।
आपको मुबारक हो डीएनए भारत का, हमें क्यों, हमें क्या तो मैं भी यही कह रही हूँ सर कि ये पूरा एरिया जो है पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, अफगानिस्तान तो कभी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। सर आप बार बार अफगानिस्तान क्यों चले जाते हैं? मैंने तो अफगानिस्तान का नाम तक नहीं लिया है। मैं तो इस इलाके का हूँ जहाँ मैं हूँ, मैं यही कहूँ ना। मैं पैदा कब हुआ वो बताएंगे कब पैदा हुआ था? तो 2019 से तो पहले ही पैदा हुआ था, इतना पता है। उसके बाद से तो ट्रेड बंद है ना, चक्कर नहीं लगा ट्रक वालों का पाकिस्तान। सर जब भी पैदा हुए हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पैदा हुआ आजाद पाकिस्तान में, मेरा डीएनए भी पाकिस्तानी है। इसकी तफसील में जाऊंगा तो चीखें निकल आएंगी। इसकी तो निकाल ही दे बाबे, तेरी मैं निकलवा दूंगा। बड़ा पाकिस्तानी पाकिस्तानी करे जा रहा है। सुन तेरा अंकल क्या बोल रहा है पाकिस्तानी डीएनए के बारे में। ये कैसे लोग हैं? इनमें कोई ग्रेस, कोई क्लास, कोई कैलिबर, और उस गलीज तरीन डीएनए का आगे जो बॉटम लाइन है वो हमारा सियासतदान। ये वो हैं। सुना, तुम वो हो जो ये नहीं पूछता कि पप्पा हमारा इतिहास क्या है, बल्कि पैदा होने के बाद होश संभालते ही पूछता है ये बम क्यों नहीं चलता है पापा। यही हो तुम बस, और तू भी सो कॉल्ड अरबी घोड़े। अब बैठ जा टिका के और सुन ज्ञान की बात। बेटा चीमा, पैदा होने की बात नहीं होती। अब डायरेक्टली तू बंदर की पैदाइश नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम होमो सेपियंस, उससे भी पहले होमो इरेक्टस, या सीधा सीधा बोले तो बंदर से बिलोंग नहीं करता। बेटा तेरा सरनेम चीमा बताता है कि तू पंजाबी है, नकली वाला। तुम्हारे यहाँ जितने भी गिल, राठौड़, भट्टी, चौहान, गुर्जर और भी बहुत सारे सरनेम ये चीख चीख कर बताते हैं कि तुम हमारी ही पैदाइश हो। बस इस हसन निसार जैसा डीएनए मिक्स करवा कर तुमने अपना असली पंजाबी और राजपूती दम खो दिया। और अफगानी ईरान से, हाँ ईरान भी आते हैं उस तुम्हारे बकवास लॉजिक पर कि अफगानिस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर नहीं था तो उसका डीएनए इंडियन कैसे हो गया। अबे जाहिल हिस्टोरियन, डीएनए कोई कंपनी का एग्रीमेंट नहीं है जो 16वीं शताब्दी में स्टाम्प पेपर पर साइन हुआ हो। इस ह्यूमन जेनेटिक्स का इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी इंडस वैली और आर्यन माइग्रेशन से जुड़ा हुआ है। जेनेटिक डेटा चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि अफगानिस्तान और साउथ एशिया के ट्राइब्स का सेंट्रल नॉर्थ इंडियन लीनेज एक ही कॉमन रूट से आता है। मौर्य कुषाण एम्पायर्स के टाइम ये सारा लैंडमास एक ही था। अंग्रेजों ने सिर्फ कागज पर बॉर्डर खींचे, तुम्हारे खून के अंदर बहने वाले जीन नहीं बदल दिए। और चचा तू पीट पीट कर छाती गुलाबी कर ली तूने। अरबी हूँ, सेंट्रल एशिया से आया हूँ। जब अरब में लोग रेगिस्तान में ऊंट चरा रहे थे और तंबू लगाना सीख रहे थे, तब हमारे पूर्वजों ने इंडस वैली में पक्की ईंटों के शहर और ड्रेनेज सिस्टम बना दिए थे। तुमने अपनी 5000 साल पुरानी विरासत को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि तुम्हें बस एक नकली अरबी पहचान चाहिए थी। अनिका निसार हो या हसन निसार, इनकी पहली पहचान है पाकिस्तानी ठप्पा। जाते जाते गंद घोड़ के जाते हैं, ये कितना ही शाना क्यों ना हो। इंडियन होना कोई 75 साल पुराना ठप्पा नहीं है, ये 5000 साल पुराना एक सांस्कृतिक और जेनेटिक ब्रांड है जिसकी धमक आज भी पूरी दुनिया मानती है। तुम्हारे अरब वाले तुम्हें रफीक और मिस्कीन कहकर बॉर्डर से भगा देते हैं और तुम यहाँ लाखों रुपए फूंक कर ये साबित करने में लगे हो कि तुम यहाँ के नहीं हो। जेनेटिक डेटा भी देख लो। जेनेटिक मैपिंग और हाप्लो ग्रुप स्टडीज का डेटा साफ साफ कहता है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट का डीएनए एक ही मूल जड़ से जुड़ा हुआ है। जब कॉपी करते हो इंडिया का कल्चर तब डीएनए याद नहीं रहता। बाहर जाके इंडियन क्यों बताते हो अपने आप को, तब बोला करो ना वी आर डिफरेंट। तुम्हारे रीति रिवाजों से किया गया निकाह तब तक कबूल है, कबूल है, कबूल है नहीं होता जब तक हाथों में मेहंदी लगाकर, लहंगा पहनकर, हिंदी सॉन्ग लगाकर मटका ना लो। तब डीएनए की हवा निकल जाती है या दारू पी कर डगमगा जाता है डीएनए। तो बहनों भाइयों मित्रों सज्जनों, इनका डीएनए तो इंडियन है, ये माने या ना माने, लेकिन क्या इंडियन सच में विदेशी तो नहीं जैसा ये अंग्रेज क्लेम कर रहा है। तुम तो बस एक फेल्ड सिविलाइजेशन थे जिसे हमने अपग्रेड किया। अपना डीएनए चेक कराओ, उसमें हमारे पूर्वजों का स्टेप जीन मिलेगा। ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं है, इधर का हो गया बस। अभी सीधा 3 गली छोड़कर MIB रोस्ट पर जाओ, अपना दूसरा चैनल जो है वहां पर मिलेगा जवाब। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।